देखो हाथ जोड़ते हैं मंदिरों के सामने, किस लिए हाथ जोड़ते हैं? बताओ किस लिए हाथ जोड़ते हैं? कोई बता दें, देखो ना कि किस लिए हाथ जोड़ते हैं, बताओ। कौन जो साउंड कूट है सुरेश, किस लिए हाथ जोड़ते हैं? हाथ नहीं जोड़े तो क्या दुश्मन है भगवान जो आशीर्वाद नहीं देंगे? उनका काम ही आशीर्वाद देना है, मांगना ही नहीं पड़ेगा। सूर्य से रोशनी किसने मांगा? सूर्य तक खुद रोशनी देता है, तो ईश्वर क्या मांग के देंगे? वो तो अपने आप देते हैं। ध्यान रखो, ये शरीर के अंग जब तक प्रत्यक्ष होते हैं, आपका आधा दिमागी काम करता है। ध्यान रखना, कई बार बोला है मैंने कि आपके दोनों हाथ पृथक होते हैं तो आपका एक तरफ का भेजा ही काम करता है। अगर हाथ दोनों जुड़ जाते हैं तो संपूर्ण दिमाग काम करने लगता है, पूर्ण ऊर्जा को खींचने लगता है। मंदिर में कई बार देखता हूं जो फेरी खाते हैं ऐसे ही हाथ हिलाते खाते हैं। हाथ जोड़ के अगर प्रणाम करोगे, प्रदक्षिणा करोगे, वहां से आने वाली दैविक ऊर्जा संपूर्ण रूप से आपके शरीर में प्रवेश करेगी। 3 प्रदक्षिणा में ही 30 जन्मों के पाप मिट जाएंगे, उतना फायदा होगा। अगर हाथ नहीं जोड़ते हो, जिस हाथ से काम करते हो, कौन जिम्ने हाथ से काम करते हैं, कौन डाबे हाथ से काम करते हैं? तो जिस हाथ से भी काम करते हो उसका उल्टा दिमाग काम करता है। अगर इस हाथ से काम करते हो, जो जिम्ने हाथ से काम करे ना, ये भावुक लोग होंगे जिम्ने हाथ से काम करने वाले, क्योंकि जिम्ने हाथ से काम करे तो लेफ्ट ब्रेन काम करता है, और लेफ्ट ब्रेन इमोशनल ब्रेन है। कौन सा ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। इनमें भावनाएं ज्यादा होगी। और जो 100% जो लेफ्ट हैंड से काम करते ना, डाबे हाथ से यानी बाहिने हाथ से, वो तार्किक लोग होंगे, बिना काम के तर्क कुतर्क करेंगे। क्योंकि ये जो राइट ब्रेन है ये तार्किक ब्रेन है, ये जल्दी किसी चीज को मानेगा नहीं। जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ये क्यों, वो क्यों, ये किस लिए, वो किस लिए। जब दोनों हाथ जोड़ते हो, देखो बिना सोचे समझे काम करोगे तो भी नुकसान होगा, ज्यादा सोचते ही रहो तो भी नुकसान होगा। भावना भी होना चाहिए, विवेक भी होना चाहिए। जब हाथ जोड़ते हो तो दोनों दिमाग साथ सक्रिय होने से भावना और विवेक साथ में जुड़ के सफलता दिलाता है। मंदिर के प्रणाम का सबसे बड़ा फायदा है, मंदिर में प्रणाम करो, सबसे बड़ा फायदा। कभी भी प्रणाम करते ही रहो। सामने वाले संतों को देखो प्रणाम करो, भगवती को देखो प्रणाम करो, भगवान को देखो प्रणाम करो। जहां भी देखो वहां प्रणाम करते रहोगे तो प्रणाम का फल ये आएगा कि सामने जिस शक्ति को आप देख रहे हो वहां से पूर्ण ऊर्जा को आकर्षित करने की ताकत आप में आएगी। जय जय गुरुदेव। किसको ताकत चाहिए? देखो हमारे जितने भी सिद्ध पुरुष, ज्ञानी, योगी लोगों को देखो, पैर भी एक दूसरे से जोड़ के बैठते हैं, हाथ भी एक पर एक रख के बैठते हैं। जब पूरा अंग एक साथ एकत्रित हो जाता है तो ऊर्जा का वलय का निर्माण होता है ना। जब ऊर्जा वलय पूर्ण रूप से घूमने लगेगा, आपका शरीर अनंत गुना शक्तिशाली हो जाएगा ना। जो सोचोगे उसको करने की ताकत आपके अंदर प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा?